कोरोना की महामारी तो चल ही रही थी, उसके बीच में एक और बीमारी अब सामने आई है। ये बीमारी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से सामने आई है कि पता नहीं चल रहा है क्यों देश भर के अलग अलग हिस्सों में बर्ड्स मरी हुई पाई जा रही हैं। ये सिर्फ एक तरह की बर्ड्स नहीं है और किसी देश के एक हिस्से पर भी नहीं है, ये पूरे देश में फैली हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड गीज मरी हुई पाई गई, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौवे मरे हुए पाए गए, साउथ में केरला के अंदर बत्तखें मरी हुई पाई गई और हरियाणा में पोल्ट्री बर्ड्स भी मरी हुई पाई गई। ये सब पिछले 10 दिनों के बीच में सामने आया है। तो ये सारी जानकारी जब एक्सपर्ट्स के पास आई, उन्होंने इनकी सैंपलिंग कराई, इनके ऊपर टेस्ट हुआ और फिर पता चला इन्हें एवियन इन्फ्लुएंजा है, या कि मतलब इसका जनरल टर्म्स में बोला जाता है बर्ड फ्लू फैल चुका है। बर्ड फ्लू होता क्या है? ये एक तरह का वायरस होता है जिसे बोलते हैं इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। इसके बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, कई बार ये बहुत डेडली हो जाता है, कई बार काफी आराम से भी निकल जाता है। आखिरी बार इंडिया में जब इतना बड़ा बर्ड फ्लू फैला था वो था 2006। इस बार कहा जा रहा है कि इतना बुरा नहीं है अभी तक, लेकिन इस पे बहुत ही कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये फैलता बहुत आसानी से है। ये जो बर्ड्स होती हैं, जनरली जो एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं या फिर जो पानी से अपनी उड़ान लेती हैं, उनकी ड्रॉपिंग्स मतलब उनकी बीड्स के थ्रू स्प्रेड करता है। दूसरी बर्ड्स में भी जा सकता है, कई बार मैमल्स में भी जा सकता है, जैसे पिग्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, हॉर्सेज हैं, उनमें भी फैल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ह्यूमंस में भी फैल सकता है? क्या आपको और मुझे भी आ सकता है? अगर आप इस पर हिस्टोरिकल रिसर्च देखें तो WHO कहता है कि इसकी होने की संभावना काफी कम है, लेकिन 1997 में हांगकांग के एक आदमी के अंदर ये पहली बार पाया गया था। ये बर्ड फ्लू के कई सारे स्ट्रेन होते हैं, जैसे कोरोना के बारे में अब आप जानते हैं कि काफी सारे स्ट्रेन्स होते हैं, बर्ड फ्लू के भी काफी सारे स्ट्रेन्स होते हैं। उसमें से एक स्ट्रेन है जो H5N1 का होता है। ये वाला स्ट्रेन जब हांगकांग में पाया गया था 1997 में, तो 18 में से 6 लोगों की इससे मौत हो गई थी। WHO अभी भी यही मानता है कि बर्ड्स और मैमल्स में फैल सकता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक इसका नहीं देखा गया है। लेकिन अगर कोरोना ने हमें कुछ भी सिखाया है तो वो ये है कि वायरस म्यूटेट होता रहता है और हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको ऐसे हालातों में एग्स खाना चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए? उसके बारे में WHO का कहना है कि ये खाना सेफ है, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि आपका एग और चिकन पूरी तरह कुक्ड हो। मतलब अगर आप एग खा रहे हैं तो एग का योक और एग का व्हाइट पूरी तरह से कुक्ड हो। अगर आप चिकन खा रहे हैं तो कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस तक गया हो और उसके बीच का जो मीट होता है वो पिंक ना हो और वो पूरी तरह से कुक हो गया हो। इसके अलावा अगर कोई रिस्क पर है तो वो पोल्ट्री वर्कर्स हैं बेसिकली, जो इन पूरे जो मीट वगैरह जो फार्म्स में रहते हैं और जो स्लॉटरिंग करते हैं, उनको बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है। इसके अलावा कोई स्केयर वाला मामला नहीं है, लेकिन सरकार इस पर बहुत ही कड़ी निगाह लगाई हुई है, ये देखने के लिए कि ये आगे स्प्रेड ना हो जाए। जैसे मैंने कहा कि ये वायरस है, ये म्यूटेट कर सकता है, लेकिन अभी तक म्यूटेट नहीं हुआ है। इंडिया में इसका कोई भी ट्रांसमिशन ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया गया है।